हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ यूजीसी नेट 2025 जो एग्ज़ाम दिसंबर मंथ में होने वाले हैं। तो आइए जानते हैं दोस्तों कि कैसे हमारे पेपर्स को देखने को मिलता है नेट में। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ आप लोगों से फ्रेंड्स, तो यहाँ पे यूजीसी नेट के अंदर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। और अगर बात करूँ कितने टाइम का ये पेपर होता है, तो 3 घंटे का पेपर आपको मिलेगा जो कि सीबीटी बेस होता है, कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होता है। ये 300 नंबर का जो है आपका पेपर पूछा जाता है, जिसमें से 50 नंबर में आपको कॉमन, मतलब जो पेपर 1 होगा वो कॉमन फॉर ऑल, मतलब सबके लिए समान होगा। और जो पेपर 2 होगा वो आपका सब्जेक्टिव पेपर होता है, जैसे कि मेरा पेपर लॉ है। तो पेपर 1 के अंदर आपको 50 क्वेश्चन पूछेगा और जो कि 100 नंबर का होगा। पेपर 2 की बात करें अगर 100 क्वेश्चन 200 नंबर का पूछेगा। आइए आज बात करते हैं पेपर 1 में आपको क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले आपको टीचिंग एप्टीट्यूड के बारे में पढ़ना है, फिर रिसर्च एप्टीट्यूड, कम्युनिकेशन, कॉम्प्रिहेंशन, लीगल रीजनिंग, डेटा इंटरप्रिटेशन, मैथमेटिकल रीजनिंग, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जिसको आईसीटी भी बोलते हैं फ्रेंड्स। आगे बात करेंगे पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट के बारे में। इससे भी क्वेश्चन आपको पूछेगा यूजीसी नेट में। हायर एजुकेशन सिस्टम तो बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, क्योंकि आप मास्टर डिग्री करके फिर यूजीसी नेट का एग्ज़ाम देते हैं। फिर उसके बाद गवर्नेंस पॉलिसी आएगी और एडमिनिस्ट्रेशन आएगा। तो आपको पेपर 1 के लिए इतनी चीज़ें पढ़नी हैं। अगर बात करें पेपर 2 में क्या पढ़ना है आपको, तो सबसे पहले फ्रेंड जूरिस्प्रूडेंस पे आपका कमांड होना चाहिए। जूरिस्प्रूडेंस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ पे, और फिर उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ से क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद बात करें अगर पब्लिक इंटरनेशनल लॉ, जो कि यहाँ पे IHL से भी जाना जाता है। देखिए, इंटरनेशनल लॉ जो होता है 2 होते हैं, एक पब्लिक इंटरनेशनल लॉ और एक इंटरनेशनल लॉ सिर्फ होता है जो ये। उसके बाद लॉ ऑफ क्राइम्स आएगा, जिसके अंदर आपको पढ़ने हैं BNS, BSSA और उसके अलावा BSA। मतलब सबसे पहले आपको क्रिमिनल लॉ के अंदर आपको पढ़ना ही यही है। पहले क्या होता था IPC, CRPC और एविडेंस, अब है BNS, BSSA, BSA, राइट। अब बात करेंगे लॉ ऑफ टॉर्ट्स की, जो कि वो भी पूछता है अच्छे से। कंज्यूमर प्रोटेक्शन भी पढ़ना पड़ेगा आपको। कॉमर्शियल लॉ से क्वेश्चन आएंगे। फैमिली लॉ में हिंदू एंड मुस्लिम दोनों पूछा जाएगा, आपको दोनों पढ़ के जाना है। इन्वायरमेंट एंड ह्यूमन राइट्स भी आते हैं यहाँ पे। उसके बाद IPR और IT लॉ। IT लॉ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी लॉ जो होता है वो होता है, और IPR का मतलब इंटरप्रिटेशन नहीं। बात करेंगे 10 का कंपैरेटिव पब्लिक लॉ एंड सिस्टम ऑफ गवर्नेंस। तो दोस्तों, जैसा कि मैं फिर से रिपीट कर दूं, अगर आप लोगों को कोई कन्फ्यूज़न हो तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए, यूजीसी नेट का पेपर 1 हो या पेपर 2 हो, दोनों में 10 यूनिट होते हैं। यूनिट 10 होते हैं, राइट। मतलब आपको 10 विषयों के बारे में क्वेश्चन यहाँ पे पूछेगा। पेपर 1 में आपको जो है टीचिंग एप्टीट्यूड और रिसर्च एप्टीट्यूड तो मस्ट है पढ़ के जाना, क्योंकि आपको आगे इस पर रिसर्च करना है और कैसे टीचिंग की जाती है, इन सब चीज़ों के बारे में बहुत ही डीप नॉलेज रखनी होती है। उसके बाद कम्युनिकेशन, कॉम्प्रिहेंशन वगैरह जो है, लीगल रीजनिंग है, डेटा इंटरप्रिटेशन है, ये सब तो भाई इंपॉर्टेंट तो होता ही है। बात करें अगर लॉ सब्जेक्ट में जूरिस्प्रूडेंस की, तो जूरिस्प्रूडेंस से सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल यह है कि क्या, मतलब इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ज़्यादा इसमें आता है, और स्कूल्स के बारे में कौन से ऑथर ने क्या डेफिनेशन दिया है, इन सब की से भी क्वेश्चन पुटअप होते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में आपको अमेंडमेंट्स वगैरह पूछते हैं, और कितनी शेड्यूल से भी क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी। देखिए फ्रेंड्स, अब पेपर बनाने में जो पेपर किस हिसाब से बना के आपके सामने आ रहा है, पहले तो लोग बिलीव करते थे कि आप अगर PYQ करके जाते हैं तो वो मोर देन एनफ है आपके एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए। लेकिन फ्रेंड्स, अब ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप प्लान कर रहे हैं कोई भी एग्ज़ाम क्वालिफाई करने का, तो सबसे पहले आप किसी भी सब्जेक्ट को उठाइए। जैसे अगर जूरिस्प्रूडेंस कोई उठा रहे हैं तो प्लीज़ उसके बारे में डीप नॉलेज दीजिए, अच्छे से उसको थॉरो रीडिंग करिए। कहाँ से कौन सा क्वेश्चन पुटअप हो जाएगा वो किसी को आइडिया नहीं है। आई होप फ्रेंड्स मेरा ये सिलेबस आप लोगों को समझ में आया। कोई भी प्रॉब्लम हो या मेरे से कोई गलती हुई हो तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मुझे अच्छा लगेगा, मुझे और भी हेल्प होगी अपनी वीडियो को ग्रो करने में। तो आज ये वीडियो यहीं, थैंक यू सो मच।